जय माता दी। आइए सुनते हैं महानंदा नवमी की व्रत कथा, पूजन विधि। नवरात्रि की तरह ही माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की नवमी का बड़ा महत्व माना गया है। गुप्त नवरात्रि की नवमी को महानंदा नवमी कहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जो भक्त इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करते हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। ज्योतिष के अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद महानंदा नवमी की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। महानंदा नवमी तिथि 9 फरवरी 2022 को सुबह 8:31 से शुरू हो गई है, जो कि 10 फरवरी 2022 सुबह 11:08 पर समाप्त होगी। नवमी तिथि पर 10 फरवरी को सूर्योदय होगा, इसलिए कुछ स्थानों पर उदया तिथि में भी महानंदा नवमी की पूजा की जाएगी। महानंदा नवमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान कर पाना संभव नहीं है तो घर के पानी में ही कुछ बूंद गंगा जल की डालकर उससे स्नान कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें और फिर शुभ मुहूर्त में पूजा करें। माँ लक्ष्मी को अक्षत, धूप, अगरबत्ती और भोग आदि अर्पित करें। फिर महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। महानंदा नवमी पर क्रोध और क्रूरता से दूर रहें। शराब या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। आइए सुनते हैं महानंदा नवमी की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर आऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे।
मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगा कर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को देखकर भोजन की सारी तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को बहुत अमीर बना दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य महानंदा नवमी के दिन यह व्रत रखकर श्री लक्ष्मी देवी का पूजन अर्चन करता है, उनके घर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और दुर्भाग्य दूर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।